हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध ऑलमोस्ट छिड़ ही चुका है और बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसे समय में भक्तों को क्या करना चाहिए। तो आज हम आपको 11 चीजें बता रहे हैं जो कि युद्ध में आपको करना है। तो देखिए, ये चलता रहेगा, कभी सीज फायर होता है, फिर सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है, फिर ये लोग बम छोड़ देते हैं, फिर वो लोग गोलाबारी कर देते हैं, फिर यहाँ से बंदूक चला देते हैं, फिर वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब चलता रहेगा, ये कलयुग है। ये तो मतलब अभी जो हम देख रहे हैं इट्स नथिंग, बहुत वर्स्ट सिचुएशन होने वाला है। जी हाँ, आने वाले समय में। तो आप सब लोग मेंटली तैयार रहें, फिजिकली तैयार रहें, इमोशनली तैयार रहें, हर तरीके से आप लोग तैयार रहें। इसके लिए आज हम आपको 11 चीजें बताएंगे, मुख्य चीजें जो भक्तों को करना है इस समय में। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो सबसे पहला हमको सभी डिवोटीज को क्या रहना है? कृष्णा कॉन्शियस। जी हाँ, तो अभी समय ऐसा चल रहा है कि लोग वॉर कॉन्शियस हो गए। डिवोटीज जहां देखो ये बात चल रही है, अरे आज पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे आज भारत ने ये कर दिया, अरे उनकी ये ड्रोन, अरे उनकी ये मिसाइल। ठीक है, अब हमारा देश है, हमको चर्चा करना है, हमको चिंता भी करनी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भैया माला छोड़ दिया साइड में, भगवान नाम, भगवान जब सब कुछ छोड़ दिया और शुरू हो गए बस इसी चर्चा में लगे हुए। ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट इन वॉर कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि चर्चा ठीक है, हम करना है हमको, बट आवर प्राइमरी गोल इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। What will the devotees do while the war is going on? Chant Hare Will we stay in the cities or will... We can stay anywhere. We have got our Mayapur, Vrindavan. दूसरा आपको क्या करना है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसी फोर्स के हों, मिलिट्री के हों या कोई सिविलियन हो जो कि पीड़ित हों, जिनको आवश्यकता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दवाई हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, अगर आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, आपके आसपास लोग दिख रहे हैं, तो जरूर करिए, आगे बढ़िए, मदद करिए, क्योंकि जीव पर दया करना ही वैष्णव का धर्म है। तो ये दया भाव मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि हम भक्त हैं और ये क्या, ये सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना। नहीं, मदद करनी है, जितना हो सकता है आपसे, जितना अधिक उतना आगे आकर मदद कीजिए। नंबर 3, कुछ भी भड़काऊ मैसेजेस मत करिए। जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भारत तो पाकिस्तान को एक दिन में साफ कर सकता है, पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, अपना लो, जमीन ले लो। क्या हो जाएगा भाई? चलो ठीक है, आपने जमीन ले भी लिया, क्या हो जाएगा उससे? फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन में? नहीं ना। तो अननेसेसरी ये, बल्कि वो जो मैसेज आप कर रहे हैं भड़काने वाले, उससे चीजें सॉर्ट नहीं हो रही और खराब हो जाती हैं। तो प्लीज ऐसे कोई भी मैसेजेस मत करिए जो कि भड़काने वाले हों, या अननेसेसरी के मैसेजेस मत करिए बिल्कुल भी। नंबर 4, इस समय लोगों को जरूरत है भक्तों की। जी हाँ, उनको जरूरत है ये समझने की कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम जो आज इतना पैट्रियोटिक बने हुए हैं कि मैं भारतीय हूं, जी हाँ, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, आप भारत में जन्म हुआ है, ये बहुत भाग्य की बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज आप भारत में जन्म लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अगले जन्म में आप पाकिस्तान में पैदा हों, या फिर अमेरिका में, रशिया में, यूक्रेन, चाइना, कहीं पर भी, या फिर पैदा हो चुके हों। तो ये शरीर तो बदलता रहता है ना, शरीर भी बदलता है, राज्य बदलते हैं, प्रांत बदलते हैं, देश बदलते हैं, प्लेनेट बदलता है, पूरा ब्रह्मांड भी बदलता है। तो ये बदलता रहता है, ये सेम कांस्टेंट नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए बिल्कुल अंदर घुस के कि अरे हम तो भारतीय हैं, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। शांति बनाए रखिए, लोगों को भगवत गीता का मैसेज दीजिए, प्रचार कीजिए। योर नॉट दिस बॉडी, योर सोल। इस सब की आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है भगवान की, कृष्ण की। तो बहुत अच्छा समय है कि आप लोगों को प्रीच कर सके। ईच वन प्रीच वन। अगर एक भक्त एक व्यक्ति को भी प्रीच करता है तो बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इस ह्यूमैनिटी के प्रति। नंबर 5,
प्रैक्टिकली बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, हमें तैयार रखना है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए बस जी हाँ हम तो कुछ नहीं हो रहा, हरि नाम ले रहे हैं हम तो देखा नहीं। प्रैक्टिकली बी प्रिपेयर्ड। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं आपको, उनका पालन कीजिए, निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए और जैसा बताया जा रहा है वो कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत बड़ी शक्ति है, परमाणु शक्ति है, तो वो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। क्या पता धीरे धीरे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए, फिर भारत क्या करेगा अकेला? कुछ नहीं कर सकता। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, वर्स्ट सिचुएशन। तो उसके लिए तैयार रहिए, जैसा जैसा निर्देश मिल रहा है वैसा वैसा कीजिए, लेकिन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, प्रॉपर ऑफिशियल है, उसी पर ध्यान दीजिए। नंबर 6, अभी ऐसा भी हो रहा है कि लोग पॉलिटिकल डिबेट में पड़ रहे हैं, डिवोटीज, कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छी थी, वो सरकार अच्छी नहीं थी, ये सरकार ने अच्छा किया। तो इतना ज्यादा पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व हो गए कि भूल ही गए कि कृष्ण भी हैं। तो भैया कृष्ण को मत भूलो, भगवान को मत भूलो, पॉलिटिकली इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 7, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि जो भी हमारे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले वेरीफाई कर लीजिए कि वो मैसेज सही भी है या नहीं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं बता के कि ये देखो पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, ये देखो इंडिया ने बम गिरा दिया, और लोग लगे हुए हैं फॉरवर्ड करने में। पहले वेरीफाई कर लीजिए, और आवश्यकता क्या है ये सब करने की आपको, मत करिए सब। अगर करना भी है तो पहले वेरीफाई करिए अच्छे से, उसके बाद ही करिए, ठीक है। नंबर 8, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। क्या होगा अगर हमारे ऊपर मिसाइल गिर गया, हम मर जाएंगे। डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है, मृत्यु निश्चित है, और किसकी मृत्यु कब होगी ये भी निश्चित है। तो अगर आपकी मृत्यु लिखी है इस जंग में या किसी भी वॉर में या किसी भी बीमारी से, तो वो होकर ही रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं। इट वुड बी ग्लोरियस डेथ। अगर आप मरते भी हैं तो क्या होगा, आप हरि नाम लेते हुए जा रहे हैं, आपको कौन लेके जाने वाले हैं? विष्णुदूत। आप भगवान के धाम जाएंगे, जहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की छूट जाएगा चक्कर ये सब। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप निडर होकर, साहसी बनकर हरि नाम कीजिए, और लोगों के अंदर भी वो निडरता और वो साहस भरिए। नंबर 9, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस समय आपको दूसरों को मोटिवेट करना है, लोगों को उत्साह देना है। जो निरुत्साहित हैं, जिनके अंदर कोई आशा की किरण बची नहीं है, जिन्होंने सब कुछ अपना खो दिया है, उनके अंदर आपको आशा की किरण भरनी है। क्या देकर? उनको कृष्ण देकर। अगर आप कृष्ण देते हैं किसी को, तो उसको आप जीवन दान दे रहे हैं। इस जीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र से आप उसको मुक्त कर रहे हैं। तो आप भक्तों की जरूरत है इस समय सोसाइटी को। दीजिए जाके कृष्ण। नंबर 10, प्रे प्रे प्रे। प्रार्थना कीजिए भगवान से। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना ये नहीं करना कि भगवान भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, भगवान पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दो, खत्म कर दो, पाकिस्तान की सारी जमीन को हड़प लो। ये सब प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना कीजिए किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कीजिए कि विश्व में शांति हो, लोगों के अंदर सद्बुद्धि आए, लोग भगवान की तरफ बढ़ें, लोग भगवान को जानने की याचना करें। इस प्रकार की आप प्रार्थना कीजिए। नंबर 11, फाइनल कॉल। ऑलवेज रिमेंबर हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ होल यूनिवर्स। कौन है वो? कृष्ण, भगवान, प्रभु। वही हैं इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले। सब कुछ उनके ही संरक्षण में, उनके ही निरीक्षण में हो रहा है। ये भूल मत जाइएगा कि करने वाले अरे वो ये कर, अरे वो ये कर। नहीं नहीं नहीं। Who is the supreme controller? कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। अगर ये आपको पता होगा तो आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे अपने भक्ति में, अपने फैमिली में, अपने जॉब में, जहां भी, जैसे भी, जिस भी स्थिति में है, आप बिल्कुल फर्म रहेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये 11 चीजें हैं जो मुख्यतः हमने आपको बताई है। भक्तों के लिए खासकर आप लोग इन नियमों का अधिक से अधिक पालन करें, ताकि ऐसी कोई भी अवस्था आए वो आपको विचलित ना कर सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।